के सिवान जिले में गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में बैठक आम आदमी पार्टी की हुई, किस मुद्दे पर हो रही है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुशील कुमार सिंह हुआ और आज हम लोग सिवान के गोरियाकोठी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक था, जिसमें हम आगे के संगठन निर्माण के प्रक्रिया में किस तरीके से तेज़ी लाया जाए इस विषय पर हम लोग आज बैठक किए हैं। हमारे रिजवान जी हैं, हमारे मुन्ना ठाकुर जी हैं, हमारे आजम भाई हैं, आशुतोष सिकरीवाल जी हैं, इजहार जी हैं, हमारे देचू भाई जी हैं, अन्य कार्यकर्तागण समुदाय के साथ आज बैठक हुआ, जिस पर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। हम बहुत तेज़ी से संगठन का विस्तार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली के तर्ज पर यहाँ भी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाए और यहाँ पिछले 40 सालों से चल रहे राजनीति को बदले और यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा की राजनीति के ऊपर सबका ध्यान आकर्षित करें। पूरा दुनिया में चर्चा हो रहा है। इस तरीके का स्कूल बन गया जहाँ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी उसके सामने पानी मतलब मांग रहे, एक तरीके से देखा जाए उनके कंपनी के, उनके स्कूल के, इंस्टीट्यूट के मालिक, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट के, उस बड़े बड़े स्कूल के लोग नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नाम लिखवा रहे। हुआ कैसे? वहाँ 55 स्कूल ऐसा खुला है जिसको सुपर स्पेशलिस्ट स्कूल कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर की पढ़ाई अगर करना है, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई करना है, चाहे आपको किसी भी जो टेक्निकल डिग्री लेना है, उसके लिए आपको तैयारी कराया जाता है 8वीं के बाद। तो उस तरीके का स्कूल अगर दिल्ली में डेवलप हो रहा है तो देश में भी मांग उठेगा। तो कहीं ना कहीं मांग ना उठे, इसके लिए एजुकेशन माफियाओं ने दबाव बनाकर मनीष सिसोदिया को जेल में डलवाया है। कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर कोई घोटाला हुआ तो कितना घोटाला हुआ है, क्या चीज़ में घोटाला हुआ, नियम बनाना तो कोई घोटाला नहीं है। अब रह गया कि उन्होंने जांच कर लिया, सीबीआई ने कर लिया, ईडी ने कर लिया, उनके घर पे छापा डाला, उनके गांव में छापा डाला, उनके रिश्तेदारों पे छापा डाला, उनके आसपास रहने वाले लोगों पे छापा डाला, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। उन्होंने बैंक लॉकर भी खंगाला, उसमें झुनझुना मिला। उनके बेटे का जो झुनझुना होता है ना, झुनझुना उसमें रखा हुआ था लॉकर में संभाल। तो ये सब बड़े बड़े जो माफिया है, स्वास्थ्य माफिया, शिक्षा माफिया, उनकी गिरफ्त में आज के डेट में केंद्र की बीजेपी सरकार है, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, बड़े बड़े एजुकेशन माफियाओं की सरकार है, जिन्होंने लूट मचा रखा है। LIC डूब गया, SBI डूब गया। देश के अंदर कोयला घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें सरकार ने नियम को ताक पर रखकर उन लोगों को फायदा पहुंचाया है। अभी आपने देखा होगा कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या किया। गुजरात के बड़े बड़े लोग, अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति जो हुई है वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत सारी चीज़ों को छुपाने के लिए और एक ईमानदार पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, जिसमें गरीब 90% जो देश की जनता है उसके लिए काम करती है, उस सिस्टम को खराब करने के लिए, उसके ऊपर कालिख लगाने के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। और ये बिल्कुल ही निराधार है। आप देखिएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, आने वाले समय में मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि पिछले 8 सालों में लगभग 60 से 62 हमारे विधायकों के ऊपर वहाँ पे चार्ज लगा, केस हुआ, मुकदमा हुआ और सब के सब वहाँ से दोष रहित होकर निकले हैं। वहाँ से एक भी दोष उनके सिद्ध नहीं हुआ। तो आने वाले समय में इंतजार करिए, मनीष सिसोदिया भी वहाँ से निकलेंगे और दिल्ली का जो शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल है पूरे देश में जाएगा, बिहार में भी जाएगा। और हम सभी साथी मिलकर बिहार में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बिहार में आम आदमी पार्टी परचम लहराएगी। 2024 और 25 दोनों का चुनाव है। बहुत बहुत। दिल्ली के शराब घोटाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो शराब घोटाला कोई घोटाला ही नहीं है, क्योंकि जब किसी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार किसी राज्य में बनती है तो उसका काम क्या होता है? सरकार का काम होता है पॉलिसी बनाना। और पॉलिसी अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। पॉलिसी ही बनाना मंत्रालय का और मंत्री समूह का कार्यक्रम होता है, मंत्रिमंडल का। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी, जिसके आबकारी जो मंत्रालय है, शराब का जो मंत्रालय है, उसको आबकारी कहा जाता है, आबकारी मंत्रालय के मंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में एक वहाँ पर नियम बनाया गया कि शराब की बिक्री किस तरीके से किया जाए। जैसे क्या था कि वहाँ भ्रष्टाचार था कि 800 वहाँ पे दुकानें थी और 800 दुकानों में कहीं एक ही जगह पे दुनिया भर की दुकानें थी, 10, 15, 20, 25 दुकानें थी और कहीं कहीं इलाका बिल्कुल खाली था। तो होता क्या था कि जो आदमी है, जिसको गुड़गांव में जो नौकरी करता है, नोएडा में जो नौकरी करता है, गाजियाबाद में नौकरी करता है, तो उसको लगता था कि हमारे आसपास में कोई शराब की दुकान नहीं है, तो दिल्ली के बनस्पत गुड़गांव नोएडा से खरीदते, तो वहाँ का टैक्स जो था दूसरे सरकार को मिलता था।
तो सरकार ने एक नियम बनाया कि हम शराब की दुकानें जो है हर एक विधानसभा एक सुनिश्चित दायरे में हम खोलेंगे, जहाँ स्कूल ना हो, जहाँ अस्पताल ना हो, जहाँ पर मंदिर मस्जिद ना हो, गुरुद्वारा ना हो, उसके मार्केट में शराब का दुकान खुलेगा और उसका बोली लगेगा। पहले क्या था कि जितने भी पुराने पार्टी के लोग थे उनके वर्कर ही शराब का दुकान चलाते थे, सरकारी दुकान, कहीं ना कहीं उनके पास ठेका था, उनके घर में चलता बसा था। लेकिन सरकार ने पॉलिसी चेंज किया कि अब हम हर एक वार्ड में 4 दुकानें भी खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगभग 250 के आसपास वार्ड है और ज़्यादा से ज़्यादा 700 दुकान खोलना है, 750 दुकान। उसमें से 300-350 दुकानें खुली। अब उसमें टेंडर हुआ, 3 बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें ठेका अप्लाई किया और 3 कंपनियों के शराब का टेंडर मिल गया और उन कंपनियों ने छोटे छोटे दुकान लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें सरकार ने पहले ही टैक्स लिया। लेकिन मुद्दा वहाँ शराब का नहीं, मुद्दा वहाँ पे एजुकेशन का है, मुद्दा वहाँ पे स्वास्थ्य का है। हमें समझना पड़ेगा कि आज के डेट में एजुकेशन माफिया पूरे देश में वर्क कर रहा है। एक गरीब आदमी का बेटा अगर चाहे बेटी चाहे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, चाहे मैं कोई अच्छा पढ़ाई करूं जिससे कमर्शियल पढ़ाई करके मेरा परिवार आगे बढ़ जाए, ऐसा मुझे नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। सरकारी तंत्र बिल्कुल चौपट है और मोटी फीस लगती है, 10 लाख 15 लाख 20-20 लाख रुपया मोटी पढ़ाई का फीस लगता है। यहाँ तक कि प्राइमरी एजुकेशन में भी दुनिया भर का पैसा लगता है। 2000, 4000, 5000 जैसी कोचिंग सेंटर है, उसमें लोग जाके अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। मनीष सिसोदिया ने पूरे दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से पूर्ण रूप से उसको बदल दिया, जो दुनिया में उसका चर्चा हो रहा है, पूरा दुनिया में देश